Once again, welcome to everyone in my new chapter. Chapter is determinants. Today we have to discuss what is determinants. Means definition of determinants. First, let M be the set of all square matrices. M be the set of all square matrices and K be the set of numbers. Set of numbers means either real or complex. We define a function f from M to K. Means this is the set M, A, B, C, D, E, etc. Because this is the set of all square matrices, and square matrices A, B, C, D, and E. And this is the set of numbers K, K1, K2, K3, K4, etc. A mapping from to the set of square matrix to the set of numbers f of A equal to K1 और f of B equal to K2. A क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, f फंक्शन है, इस फंक्शन के अंडर में स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू है that gives the value of determinant corresponding to given square matrix. It means this K1 or FA or K1 is called the determinants of the corresponding matrix A. It means इस A मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी FA. हम एक एग्जांपल देते हैं आपको. A इक्वल टू मान लो मैट्रिक्स है हमारी A B C D सेकेंड ऑर्डर की है, तो f ऑफ ए बी सी डी का मतलब क्या मिला हमको? ए बी सी डी इक्वल टू ए बी सी डी. दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट. सो दिस इज कॉल्ड determinant of order 2 corresponding to given square matrix A. इसका मतलब ये हो गया कि हर डिटरमिनेंट, एवरी डिटरमिनेंट क्या होगा? ये मैपिंग जो कि किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होगा? कनेक्ट होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स से जो मैपिंग मिलेगी वो हमारा क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट कहलाएगा. तो डिटरमिनेंट कहलाएगा, इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी हो सकती है? इसका मतलब ये भी हुआ कि केवल डिटरमिनेंट जो एग्जिस्ट करेगा वो किस मैट्रिक्स का होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी अदर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. It means only square matrices have their determinants. तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे मिनिमम डिटरमिनेंट
ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। एक हमने मैट्रिक्स ले ली जो कि 1 ऑर्डर की है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, दिस इज नॉट द mod A, दिस इज द डिटरमिनेंट A, और this is also written as determinant A equal to, and its value is A. Similar determinants of a matrix of order 2, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा लिख चुके हैं वहां पर एक बार, फिर भी मैं एक बार ले लिया A11 A12 A21 A22, A11 means element of first row and first column, element first row second column, element second row first column, element second row second column. Its value determinant A equal to this A11 A12 A21 और A2. The value of this determinant is given by multiplying this and this, A11 A22 minus this and this, A12 और A2. This value gives a real number, and this value gives a real number just like of any number k. So this is the value of determinant of matrix of order 2. लेकिन ध्यान ये रखना है ये डिटरमिनेंट हमको किस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डेंस मिला है, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। कि अगर थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान ये रखना हमेशा matrix is a representation but determinant always gives the value just like a real or complex number। हमेशा ध्यान रखना है डिटरमिनेंट हमेशा एक रियल नंबर देगा, जबकि मैट्रिक्स केवल एक रिप्रेजेंटेशन शो करता है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि डिटरमिनेंट की हमेशा एक वैल्यू होती है जो कि किसी न किसी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगी। थर्ड इज determinants of a matrix of order 3। थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मान लेते हैं मैट्रिक्स हमारी थर्ड ऑर्डर की ये है A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33। अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इसके करस्पॉन्डेंस हमको स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिखनी है, डिटरमिनेंट कैसे लिखना है। करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट्स क्या होगा, डिटरमिनेंट्स होगा सिंबल चेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स कन्वर्टेड टू डिटरमिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 3। अब बात ये आती है कि इसका हम वैल्यू जो है इसकी भी वैल्यू रियल नंबर होगी या कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है वो होगी, उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आइदर अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम वी हैव टू एक्सपेंड this determinant। First of all I am expanding this along row R1। R1 रो के along हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, देखते हैं जरा कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। ये R1 हो गई हमारी, क्या करना है सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लेना है R1 का, ले लिया हमने यहाँ पर A11। उसके बाद उस रो और उस कॉलम को जिसमें ये एलिमेंट आ रहा है, पहला एलिमेंट जिसमें ये आ रहा है उसको आप
डिलीट कर लीजिए। अब उसके बाद जितना बच रहा है A22, A23, A32 और A33, दिस इज सब डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर A22, A23, A32 और A32. This is the first element of the R1. Now second element of R1 is I am taking the alternate sign plus minus again plus. Putting A12 in the same way covered this column and this row in which that element comes. So A21, A23, A31, A33. A21, A23, A31, A33. Again plus minus and third element of A13. Again deleting that column and that row. So A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32. This is the value of, and this is the determinant of order 2, and the value of determinant of order 2 is given by this rule. So this equal to A11, A22, A33 minus A23, A32 minus A12, A21, A33, A23, A31 plus A13, A21, A32 minus A31, A22. After multiplying this inside the bracket, we get 6 terms. हमको 6 टर्म्स मिलेंगे जिसमें 3 आपके पॉजिटिव होंगे और 3 आपके नेगेटिव होंगे। क्यों? आप देख सकते हैं ये वाला आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। हम इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं A11, A22, A33 माइनस A11, A23, A32 माइनस A12, A21, A33 माइनस माइनस प्लस A12, A23, A31 प्लस A13, A21, A32 माइनस माइनस A13, A31, A22. So this is the extension of any determinant of order 3 corresponding to given square matrix of order 3. Now I am giving example of each. I am taking some example of each type of question 1. Determinant of order 1 is very simple because suppose this is given, so its value just equal to 2. There is no need to expand it. Value of determinant equal to the value of element. The determinant of order 2, I am taking an example 2, 4 minus 1, 2. 2, 4 माइनस 1, 2. देखते ही आप पहचान लेंगे कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर का। और सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए ये डिटरमिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का, तो ये किसी ना किसी मैट्रिक्स से बना होगा, इसी मैट्रिक्स से। किस मैट्रिक्स से? 2, 4। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि डिटरमिनेंट की हर डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होती है जो किसी न किसी नंबर, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दिस, सो 4 माइनस -4, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू
8. Question number 2 or another example. x plus 1, x minus 1, x. This is also the determinant of order 2 equal to x square minus x square minus 1, x square minus x square plus 1. So this is equal to 1. एक बात और बतानी है यहाँ पर, थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है ऑर्डर 3 का, हमने किसके अलोंग एक्सपेंड किया है? अलोंग R1. आप अलोंग R2 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अलोंग R3 भी कर सकते हैं, अलोंग C1, अलोंग C2, अलोंग C3. ध्यान ये रखना, अगर आप अलोंग R2 कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस साइन होता है, उसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमको या तो उस एलिमेंट का प्लस साइन या माइनस साइन अल्टरनेटली लेना, आपको ध्यान रखना है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक्सपेंशन हमारा प्लस से ही स्टार्ट हो. ध्यान ये रखना है, इस वाले अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस. लेकिन लास्ट में जो टोटल वैल्यू और आंसर आएगा जस्ट सेम एज द either you will expand along R1 or R2 or R3. आपका आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी रो के अलोंग एक्सपेंड करें या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो दिखाते हैं एग्जांपल से कि आपको कैसे एक्सपेंड करना है थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को. हम आपको दिखाते हैं. एक हमने एग्जांपल लिया, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले रहे हैं यहाँ पर. डिटरमिनेंट है हमारा इवैल्यूएट 1 2 4 minus 1 3 0 4 1 0. You are free to expand this either along any row or along any columns. Suppose we are expanding this along, expand it along R. First 1, deleting that row and that column, 3 0 1 0. This is minus 2, that row and that column minus 1 0 4 0. And third 4 minus 1 3 4 1. So 1 0 minus 0 minus 2 0 minus 0 plus 4 minus 1 minus 12, that is minus 13. And this value 0, this value 0, minus 13 into 4 minus 52. Or you can see, suppose I want to expand this along R2, along R2. So first element minus 1 is also given and this place value is also minus. So that row and dot 2 4 1 0, 2 4 1 0 plus 3, that row and that column 1 4 4 0 1 4 4 0. Third minus 0 and this row and this column 1 2 4 1 2 4. This is plus 1 0 minus 4 and this is plus 1, so this is equal to minus 4 3 0 minus 16 minus 48 and this is 0, so this value is also minus 52. It means either you will expand along any row or any column, the value of determinant is always same. So there is no change in the value of determinant.
minutes. So this is for sufficient for this video. In next video we shall discuss some other results or some other properties related to this chapter. So thanks to all once again. Thank you very much.